हेलो दोस्तों, मैं हिमांशी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्राणियों के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वह नरक की सजा भुगत कर आया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल CV ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अर्थात उस मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक पाप किए थे, जिसके बाद उसे नरक की सजा प्राप्त हुई और नरक की सजा प्राप्त होने के पश्चात प्रायश्चित करने के लिए उसे नया जीवन प्राप्त हुआ है। इस जन्म में वह व्यक्ति प्रायश्चित करके मुक्ति पा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की सजा भुगतने के बाद मनुष्य के शरीर पर कुछ निशान प्रकट हो जाते हैं। इन निशानों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह नरक से लौटकर आया है। यदि मनुष्य को उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म में उसने बहुत अधिक पाप किए हैं, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। धर्म कार्य करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे फिर से मृत्यु लोक पर लौटना ना पड़े और वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। दोस्तों गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना इतनी प्राचीन है कि आज तक कोई इस महापुराण को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद है। इस ग्रंथ में संसार के ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो जाएंगे। इस महाग्रंथ में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जन्म के समय शरीर में आत्मा कैसे प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, उसके जाने का मार्ग कौन सा है, नरक और स्वर्ग लोक कहाँ पर है और उनका दृश्य कैसा है, नरक में कितनी प्रकार की सजाएं होती हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य से अधिक पाप करता है और पृथ्वी लोक पर मनुष्य पापों के लिए प्रायश्चित भी नहीं करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और नरक में उसकी सजा की अवधि भी तय की जाती है। कुछ प्राणी 1 वर्ष तक नरक में सजा भुगतते हैं तो वहीं कुछ प्राणियों को हजारों वर्षों तक नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। यह उसके पाप कर्म पर ही निर्भर करता है कि उसे कितनी कठोर सजा प्राप्त होगी और जब उसके नरक की सजा की अवधि समाप्त हो जाती है तब उसे फिर से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है ताकि वह प्रायश्चित कर सके और स्वयं को इस संसार के बंधन से मुक्त कर सके। लेकिन जब भी वह नरक की सजा भुगत कर मनुष्य का अथवा किसी अन्य प्राणी का जन्म प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जिससे साफ साफ समझ में आता है कि वह नरक की सजा भुगत कर आया है। आप भी इन मौजूद चिन्हों से पहचान सकते हैं कि आपने अपने पिछले जीवन में कौन से पाप किए हैं। जन्म के बाद यह निशान उसके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य पिछले जन्म में असत्यवादी होता है अथवा अधिक झूठ बोलकर धन कमाता है तो उसे नरक में सजा प्राप्त होती है और जब तक वह फिर से जन्म लेता है तो दूसरे जन्म में वह हकलाकर बोलने वाला बन जाता है अथवा उसकी वाणी में दोष होता है। दोस्तों नंबर 2, अगर कोई मनुष्य पिछले जन्म में निष्पाप जानवरों पर अत्याचार करता है तो वह नरक में जाता है और दूसरे जन्म में गूंगा बन जाता है। दोस्तों नंबर 3, पिछले जन्म में जो मनुष्य बिना कारण किसी की हत्या करता है और नरक में जाता है तो अगले जन्म में उसे कोढ़ युक्त शरीर प्राप्त होता है, अर्थात हत्या करने वाले मनुष्य अगले जन्म में कोढ़ नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाता है और नरक की सजा पूर्ण करके जब दूसरा जन्म मिलता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े और काले रंग के होते हैं। दोस्तों नंबर 5, जो मनुष्य पिछले जन्म में धन की चोरी अथवा स्वर्ण की चोरी करता है तो उसे इस जन्म में विकृत नखों वाला शरीर मिलता है। दोस्तों नंबर 6, जिसने पिछले जन्म में दान धर्म ना किया हो वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्री बन जाता है और भिक्षा मांगकर खाता है। दोस्तों नंबर 7, जिसने पिछले जन्म में अपने माता पिता को कष्ट दिया होता है तो इस जन्म में उसकी संतान मूर्ख रहती है और जो उसे बहुत कष्ट देती है। दोस्तों नंबर 8, जो व्यक्ति रस और विलास स्त्री के साथ संभोग करता है तो वह नरक में दुख भोग कर दूसरे जन्म में नपुंसक जन्म लेता है। दोस्तों तो ये थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।